हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जिस इंसान के मन में ये वहम आ जाए कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, आप लोग समझो कि उससे गलत इंसान दुनिया में कोई होगा भी नहीं। क्योंकि ये वहम आना ही नहीं चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती हैं, खासकर रिश्तों में। माँ बेटे की बातें फिर से आज वीडियो में आई हैं। मिस्टर मिसेस राज दोनों की बातें सुन के मुझे लगा, पता नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। मैं यहाँ पे किसी के तरफ से नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग मुझे आके कह रहे हैं कि तुम कितना पैसा ली हो, कभी सचिन की तरफ से। देखो, मैं किसी के तरफ से इस बार नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि दोनों के दोनों में से कोई मुझे सही नहीं लगता है। और सही भी है, अपने जगह पे वो अपना सही है। और मैं कोई जज नहीं हूँ, मुझे जज बना के बैठे हैं लोग। आ गई जज बात करने, तो भैया मैं जज नहीं हूँ। सिर्फ जैसे आप लोग जाके कमेंट करते हो उसी तरह से मैं भी अपनी पॉइंट को रखती हूँ। बाकी आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, अगर आप लोग समझ जाते हो कि मैं जज ही हूं, तो दोनों अपने जगह पे सही है, दोनों अपने जगह पे गलत है। ऑडियंस के हिसाब से मैं नहीं उसको बोल रही हूँ। कोई माँ का साथ दे रहा है, कोई सचिन का साथ दे रहा है। माँ का कहना है कि बड़ा बेटा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है? छोटे बेटे की अब शादी हुई है, वो सवाल कर रहा है कि मैं ही सिर्फ क्यों दूं, उससे भी आप लोग मांगो। तो ये बात जायज है। लेकिन वहीं पे मिस्टर राज का कहना है कि मैं अपना घर बनाया हूँ, मतलब कुछ पैसा, कुछ नहीं, बहुत पैसा, सही बात है, बहुत पैसा लगा है अंबाला में घर बनवाने में। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वहां पे एक घर बनाया हूँ, तो यहाँ पे क्यों दूं, यहाँ पे क्यों दूं एक घर? वहां पे जब वहां पे, तो ये तो सही बात है, मैं एग्री करती हूँ यहाँ पे कि इंसान एक घर बनवाता है तो उसका वही जानता है। और जैसा कि सचिन की मम्मी ने भी घर बनवाया है, तो वो जानती है कि घर बनवाने में कितना पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे बात है ना, इन जो माँ है उनको ये लगता है कि सचिन न भाई के लिए करता है, न माँ बाप के लिए करता है, न घर के लिए करता है। आंटी जी का ये जो शिकायत है सचिन की तरफ से, वो मुझे लगता है ना कि एक माँ का जो होता है, वो कमी जो बच्चे के लिए, वो कमियां निकाल रही हैं। और वो जायज भी है। माँ बाप अपने बच्चे से नहीं ढूंढेंगे तो पड़ोसी के बच्चों के पास नहीं जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी मिस्टर मिसेस राज को कि आप वीडियो दिखा के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ यही होगा कि लोग आपकी माँ को ताना मारेंगे, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको बोलेंगे, कुछ लोग आपकी माँ को। और इसमें क्या होगा कि आप दिखा रहे हो निगेटिव अपनी माँ को, तो लोग यही सोचेंगे कि जानबूझ के निगेटिव दिखा रहा है। यहाँ पे वीडियो बना के डाल देने से फायदा आपको होगा, चलो ठीक है, आपको अर्निंग होगा। लेकिन बदनामी आप ही के घर की, आपके माँ की है। आज बदनामी कर दोगे, कल के डेट में आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हाँ देखो मेरी माँ मेरे लिए क्या कर रही हो। मैं आपकी भी फीलिंग्स समझती हूँ कि आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं गलत हूँ कि मेरी माँ गलत है, क्या क्या चीजें हैं। ओपन एकदम, आज जो भी हुआ हम लोगों ने देख लिया। आपके माँ की तरफ से क्या आपको आपके लिए शिकायत है क्या? दोस्तों, मैं बता दूं कि आंटी जी को शिकायत है कि सचिन प्रिंस के लिए कुछ कपड़ा वगैरह खरीदता है। छोटी छोटी बातें हैं और कुछ बड़ी बातें नहीं है। और मेरे ख्याल से ये हर घर में होता है, सिर्फ इन्हीं के घर में नहीं होता है। कपड़ा नहीं खरीदता है, कुछ पैसे नहीं देता है घर में। ये सब छोटी छोटी तो जायज बातें हैं। थोड़ा सा सचिन को भी समझना चाहिए। ठीक है, आपने घर बना लिया, लेकिन माँ बाप भी आपसे खोजेंगे, आपको उस लायक बनाया है। अगर 100 पैसा, 100 रुपया नहीं दे सकते तो 10 रुपया तो कम से कम दे देते हो। चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से खर्च करते हो घर में। आप बोल रहे थे कि मैंने खर्च किया है रिसेप्शन में, चाहे अपने हिसाब से खर्च करते, लेकिन जहां माँ बाप की जरूरत है वहां पे अगर आप पूरा कर दो, तो हो सकता है कि आपके माँ बाप से आपसे जो शिकायत है वो खत्म हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसकी कमी है।
भैया मैं यहाँ पे कोई ये मत समझना कि दोनों तरफ से या एक तरफ से बोल, नहीं, मैं दोनों का ही बात रख रही हूँ यहाँ पे। कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे जब चीज़ें क्लियर खुल के आती है ना तो समझ में आता है। एक तरफ से बोलने से ये होता है कि हम एक तरफ का साथ दे रहे हैं, एक तरफ का नहीं। नहीं, मुझे ये नहीं करना है। मैं ये देख रही थी अपने वीडियो में कि अपने इनके वीडियो के थ्रू कि मतलब ये क्या है, जब ओपन आप लोग दिखाई रहे हो तो हमें भी अपना हक मतलब पॉइंट देने में कोई वो नहीं है। इन लोगों के बीच में जो पड़ेगा वो गलत हो जाएगा एक दिन। ये लोग अपने में सही हो जाएंगे तो हम क्यों गलत बने? आप लोग समझो। छोटी छोटी बातों को आप यहाँ पे रख रहे हो तो इसका मतलब है सीधी सीधी बात कि आप अपने फैमिली को दिखा रहे हो कि देखो मेरे तरह से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या नहीं है। आंटी जी की छोटी छोटी बातें घरेलू जो मुझे जायज लगी कि अगर कहीं भी जाओ तो माँ बाप से पूछ के जाओ। कहते हैं ना कि एक घर में बूढ़े माँ बाप का होना जरूरी है। जब वो नहीं रहते हैं ना तब खलता है। कहीं भी कुछ काम हो तो एक होता है कि एक कोई बूढ़ा हो कि अपना मतलब एक आइडिया दे कि हाँ ये चीज होता है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं तो कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा पूछ लो तो वो चीजें छोटी छोटी कमियां आपकी नजर आती हैं। अगर पूछ लोगे तो उसमें कोई हर्ज तो है नहीं, कोई मना करेगा नहीं। लेकिन मिस्टर राज हैं कि अपने ख्यालों के राजा हैं। अपने ख्याल से जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। इन्होंने बोला भी कि हम जो करते हैं मुझे लगता है कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो ये भी गलत सोचना है। आप अगर ये सोच लिए कि मैं कभी गलत, ठीक है आप बहुत 100% देते हो अपने तरफ से, लेकिन अगर ये सोच के करो कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि कभी गलत हो भी सकते हो। अब यहीं पे माँ ने कमियां निकाली, यहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप अगर इसके लिए उनका शिकायत दूर कर देते तो हो सकता है कि आप एकदम परफेक्ट बनते। लेकिन जब दुनिया को आप खुश करके क्या करोगे? दुनिया को खुश करके क्या करोगे कि जब माँ बाप ही आपसे शिकायत कर रहे हैं। यही मुहावरा हुआ कि चिराग तले अंधेरा। दुनिया को रोशनी दे रहे हो और अपने ही नीचे वो शिकायत है। यहीं पे मिस्टर मिसेस राज का भी आया कि स्कूल के लिए इतना करते हैं, स्कूल के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, हर मैनेजमेंट को देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो इतना सोचता है दुनिया के लिए वो कभी गलत हो सकता है। इसको कहते हैं ईगो। ईगो जहां आ गया ना वहां पे आपके जैसा गलत इंसान हो ही नहीं सकता। ईगो कभी आना ही नहीं चाहिए। हर चीज में ईगो आए, रिश्ते में कभी ईगो नहीं आना चाहिए कि हम नहीं गलत हो सकते, हम हमेशा परफेक्ट हैं। आप दुनिया को खुश करके क्या करोगे? मेरा ये थिंक है, आप दुनिया को खुश करके क्या करोगे कि जब माँ बाप को आप दुखी करो, अपने परिवार को दुखी करो, और आप यहाँ पे कहोगे कि मैं कितना हूं कर लूं ये लोग खुश नहीं हो सकते, तो ये कोई बात हुई नहीं। ये नहीं कोई बात हुई। दुनिया में खुश खुश दुनिया को खुश कर लो, अपने माँ बाप को। चलो ठीक है, आपके माँ बाप हैं, हम सब लोग मानते हैं कि गलत हैं वो लोग, मानते हैं क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कहीं कहीं पॉइंट उनका सही नहीं है। लेकिन क्या माँ बाप को आप बदल सकते हो? मुझे मैं हर जगह ये कहती हूँ, या अपने ऊपर भी अलाउ है, ये नहीं कि आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, कि हम बदल सकते हैं लेकिन माँ बाप को हम नहीं बदल सकते। जो उनका नेचर है उसी नेचर के साथ हमको पाले पोसे हैं। तो जब हमको पाले पोसे हम इतने बड़े हो गए तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? चलो ठीक है, हमारे नजर में गलत, तो उनको हम बदल नहीं सकते। अगर थोड़ी सी खुशियों के लिए, उनकी खुशियों के लिए हम कुछ कर दें तो उनको इतनी खुशी मिलेगी, तो वही करके देख लें। हम अपने आप को बदल दें। तो यही सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं इनके घर में। जो भी है थोड़ा सा गौर करना चाहिए मिस्टर राज को। माँ चलो ठीक है, बाप तो नहीं, बाप को बहुत मानते हैं, पिताजी को अपने बहुत मानते हैं, लेकिन माँ की छोटी छोटी चीजों को यार, माँ है वो ही जन्म दी है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और माँ को ये है कि मनीषा कहीं जाए तो पूछ के जाए। एक जिम्मेदारी होती है यार, हर घर में ये ससुराल में होता है। अगर माँ बाप से अब बिना पूछे मायके जा रही है, रह रही है, तो ये सब चीजें उनको खटकती हैं और यही आपके बीच में मनमुटाव पैदा करती हैं। मैं गलत कह रही हूँ तो बताना आप लोग। और आज इस वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगेगा आप लोगों को वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।